हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम स्टार्ट कर रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ बजट लाइन। क्या से हम इस बजट लाइन का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। अब इस बजट लाइन को हम इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो इक्वेशन क्या है उसको देखिए। m इज इक्वल टू पी ए इंटू क्यू ए प्लस पी बी इंटू क्यू बी। एम इज इक्वल टू यानी कि बजट लाइन जो है उसको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। एम यानी कि मनी इनकम है, पी ए इंटू क्यू ए प्लस पी बी इंटू क्यू बी। अब ये पी ए इंटू क्यू ए क्या है? पी ए है प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, क्यू ए है क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी। ऐसे ही पी बी और क्यू बी। अब हमें करना क्या है? सिंपल सी बात है, प्राइस और क्वांटिटी ए कमोडिटी की और प्राइस ऑफ क्वांटिटी बी की मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस कर देंगे उसको हम। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? बजट लाइन का एक्सप्रेशन हो गया। और यहाँ पे देखिए एम हमारे को बता रखे मनी इनकम है, क्यू है क्वांटिटी ऑफ ए यानी एप्पल, क्वांटिटी ऑफ बी बनाना, प्राइस ऑफ ईच एप्पल पी ए और प्राइस ऑफ ईच बनाना। अब हर पॉइंट्स पे जो है वो पॉइंट जो है इंडिकेट बजट लाइन जो ए बी है वो इंडिकेट क्या करेगा? वो बंडल्स जो एग्जैक्टली इक्वल है किसके? एम के, यानी कि मनी इनकम के। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है इस बंडल के लिए क्या होएगा? एम इज लेस देन इक्वल टू पी ए इंटू क्यू ए प्लस पी बी इंटू क्यू बी। ठीक है, इक्वल टू भी हो सकता है। समझ गए? आगे चले। स्लोप क्या है बजट लाइन की? बजट लाइन की स्लोप क्या है उसको देखिए। हम जानते हैं कि स्लोप जो है कर्व की वो कैलकुलेट की जाती है जब यहाँ पे कोई चेंज आता है वेरिएबल में वाई एक्सिस के में, जिसको हम डिवाइड करते हैं चेंज इन वेरिएबल से हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस में। अब इस एग्जांपल में जो था एप्पल और बनाना में जो स्लोप थी बजट लाइन की वो नंबर ऑफ यूनिट्स पर थी, यानी बनानास पे थी। तो कंज्यूमर जो है वो विलिंग टू सेक्रीफाइस था एडिशनल यूनिट ऑफ एप्पल ताकि वो कर सकता था कंज्यूम। तो स्लोप क्या आई? यूनिट्स ऑफ बनानास बी जो वो सेक्रीफाइस कर रहा है और यूनिट डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ ए जो वो गेन कर रहा है, यानी कि डेल्टा बी बाय डेल्टा ए। अब जैसा हमने उस 2.8 डायग्राम में देखा था, बनानास जो है उनको हमें सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है हर एक टाइम पे। मतलब बनानास को गेन करने के लिए हमें, सॉरी बनानास को सेक्रीफाइस करने के लिए हमें एक एप्पल को गेन करना पड़ रहा है। अगर हम नीचे से देखें तो स्लोप ऑफ बजट लाइन आई हमारी -2/1, जिसको हम 2/1 भी कहते हैं और इज इक्वल टू 2 आ जाता है। अब न्यूमरेटर के पास क्या होती है? नेगेटिव वैल्यू आती है, जो कि क्या शो करता है? कितने नंबर ऑफ यूनिट जो है सेक्रीफाइस कर रहे हैं। इसलिए जो बजट लाइन है वो किसके इक्वल है? मतलब स्लोप ऑफ बजट लाइन किसके इक्वल है? प्राइस रेशियो ऑफ टू गुड्स की, जो दोनों गुड्स का प्राइस रेशियो है उसके इक्वल। अब प्राइस रेशियो क्या होता है उसको स्टडी करते हैं। प्राइस रेशियो एक ऐसा प्राइस होता है गुड का जो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पर होता है, जिसको हम डिवाइड करते हैं वाई एक्सिस के प्राइस से। अब समझने के लिए हमने क्या करा है, गुड एक्स जो है वो प्लॉट हुआ था एक्स एक्सिस पर, गुड वाई जो था वो वर्टिकल एक्सिस पे था। तो इसका प्राइस रेशियो क्या आएगा? प्राइस ऑफ एक्स यानी पी एक्स डिवाइडेड बाय पी वाई यानी कि प्राइस ऑफ वाई। तो ये आ गया हमारा प्राइस रेशो। अब जो स्लोप ऑफ बजट लाइन है उसको हम प्राइस रेशियो से रिप्रेजेंट क्यों करते हैं? हम इसीलिए रिप्रेजेंट करते हैं, आइए इसकी एग्जाम मतलब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक पॉइंट है बजट लाइन के ऊपर जो इंडिकेट कर रहा है बंडल्स को, जो इंडिकेट क्या कर रहा है? बंडल्स को, जो एक कंज्यूमर परचेज कर सकता है अपनी एंटायर इनकम को स्पेंड करने से। अगर सो अगर एक कंज्यूमर स्पेंड करना मतलब हैव वन मोर यूनिट ऑफ गुड वन से एप्पल और ए, तो उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा बनाना या बी की। तो नंबर ऑफ बनानास की जो नीड है वो गिवन अप हो जाएगी, मतलब सेक्रीफाइस हो जाएगी ए के वन एप्पल को गेन करने के लिए। ठीक है, अब टेबल जो है मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, एक एप्पल टेबल जो हमने देखी थी जिसमें एप्पल का प्राइस 4 था और बनाना का प्राइस 2 था। इसका मतलब ये क्या था कि एक एप्पल को गेन करने के लिए उस जो बनाना की है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा बाय 4 रुपीज। तो कंज्यूमर जो है उसको सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे 2 बनानास ताकि वो एक एप्पल को गेन कर सके। इसका मतलब क्या है?
कि पीए बाय पीबी जो है वो यूनिट्स ऑफ बनानास जो है उनको गेन करने के लिए 1 एप्पल। ठीक है, पीए और पीबी कुछ नहीं है, बट जो प्राइस रेशियो है इनके बीच का वो कैसे, सो इट इज राइटली सेड दैट प्राइस रेशियो जो है वो इंडिकेट करता है स्लोप ऑफ बजट लाइन। ठीक है, मोर प्राइस रेशियो जो है वो कांस्टेंट रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि जो पी एक्स और पी वाई है वो किसके बेसिस पर है? ए एक्स और ए वाई की इक्वल है, जो कि कांस्टेंट है। ठीक है, मेरी बात को समझे। अब जैसे हमने प्राइस रेशो निकालनी है इसके अंदर, फोर और मतलब एप्पल और बनाना में, तो हमें एप्पल के प्राइस को डिवाइड करना पड़ेगा बनाना के से, मतलब 4/2, तो यानी वो प्राइस रेशो हमारी क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे शिफ्ट इन शिफ्ट इन चलिए इसी में ही कर लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है शिफ्ट इन बजट लाइन। ठीक है, इसको स्टार्ट कर लेते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हमारा एक टॉपिक रह जाएगा जो कि है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आईसी एनालिसिस। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व, उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, वो भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट ऑफ द टाइम यही टॉपिक जो है पेपर में वो पूछता है 4 या 5 या 6 नंबर में। ठीक है, शिफ्ट इन बजट लाइन। बजट लाइन में शिफ्ट कैसे आता है? बजट लाइन जो है हम ड्रॉ करते हैं कुछ अजम्पशंस मान के, कांस्टेंट इनकम ऑफ कंज्यूमर की, मतलब जो इनकम है कंज्यूमर की उसको कांस्टेंट मानकर, और प्राइसेस को भी कांस्टेंट मानकर कमोडिटीज के। अब एक जो नया बजट लाइन है वो क्या है? would have to be dot either income of the consumer changes या फिर प्राइस ऑफ द कमोडिटी जब चेंज होते हैं। इसको हम समझते हैं एप्पल और बनाना के अफेक्ट से। अफेक्ट आया चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम के अंदर चेंज आ गया। अगर यहाँ पर कोई भी चेंज आता है इनकम के अंदर, एज्यूम कर लो कि यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं है प्राइसेस ऑफ एप्पल और बनाना, तो बजट लाइन जो है वो शिफ्ट हो जाएगी। कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी? अगर दो केसेस आते हैं इसमें, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है तो वो राइटवर्ड यानी अपवर्ड कह सकते हो शिफ्ट हो जाएगी, और अगर उसकी कम हो रही है तो वो डाउनवर्ड यानी कि बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो वो गुड्स को ज्यादा परचेज कर सकता है, जैसे कि प्रीवियसली पॉसिबल नहीं था। इट विल शिफ्ट बजट लाइन टू राइट फ्रॉम ए बी टू A1 AB। डायग्राम के अंदर देखिए आप, तो आप डायग्राम के अंदर जब आप देखेंगे तो ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने अभी हाईलाइट करी है लाइन वो थी हमारी नॉर्मल बजट लाइन। लेकिन अब जो मैं पर्पल पेन से या पर्पल हाईलाइट कर रहा हूँ वो हमारी है राइटवर्ड शिफ्ट वाली बजट लाइन। तो इसको हमने क्या कहा? ये हमारा क्या आ गया? A1 B1। तो बजट लाइन जो है वो पैरेलल हुई ओरिजिनल बजट लाइन की जो की थी AB। ऐसे ही अगर डिक्रीज होता है तो वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब बजट लाइन जो है वो पैरेलल क्यों होती है ओरिजिनल बजट लाइन के, उसको हम स्टडी करते हैं। जो नई बजट लाइन आई है A1 B4 और A2 B2, A1 यानी एप्पल की ए और बनाना की 4, या फिर A2 B2, वो पैरेलल है ओरिजिनल लाइन जो कि AB है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कोई चेंज नहीं आया स्लोप के अंदर। हम जानते हैं कि स्लोप जो है वो कैलकुलेट की जाती है जब यहाँ पर वेरिएबल में चेंज आता है। दैट अकर, जो अकर होता है मतलब वेरिएबल में चेंज क्या होता है? क्योंकि यहाँ पर चेंज आता है दूसरे वेरिएबल में। अब बजट लाइन के केस में जो स्लोप होती है वो PX/PY होती है। तो यहाँ पर चेंज आता है इनकम के अंदर, तो वो डिस्टर्ब नहीं कर रहा प्राइस रेशो को दोनों कम्युनिटीज के, तो स्लोप जो है वो चेंज नहीं होएगी, और बजट लाइन जो है वो कांस्टेंट रहेगी और पैरेलल रहेगी ओरिजिनल बजट लाइन के। इनकम में चेंज आया है, प्राइस में चेंज नहीं आया है, इसीलिए इनकम में चेंज आया, प्राइस में चेंज नहीं आया। अब हम जानते हैं सेकंड केस जो कि है हमारा सेकंड शिफ्टिंग में क्या है कि यहाँ पर अफेक्ट पड़ते हैं। अब हम किसके में? रिलेटिव प्राइस के अंदर चेंज आ जाए तो। ठीक है, इसको देखिए।
अगर यहाँ पर दोनों कमोडिटीज के बीच में अगर कोई प्राइसेस में चेंज आता है, एज्यूम कर लो कोई चेंज नहीं है इनकम के अंदर कंज्यूमर की, बजट लाइन तो चेंज हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर प्राइसेस में चेंज आ रहा है, प्राइसेस में हमने एक्सपोज करा है। इट विल चेंज बजट लाइन, जो प्राइस है वो भी चेंज होगी, जबकि प्राइसेस भी तो चेंज हो रहे हैं। अगर यहाँ पर प्राइस जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं ए कॉमोडिटी के यानी एप्पल के, तो वो क्या हो जाएगी? यहाँ पे देखिए ये थी ए बी, तो वो डाउनवर्ड सॉरी अपवर्ड शिफ्ट हो रही है यानी राइटवर्ड शिफ्ट हो रही है, लेकिन बनाना का कुछ नहीं हो रहा। इस बनाना का कुछ नहीं हो रहा, इस बनाना का कुछ नहीं हो रहा, जबकि ए जो है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो गया है। इसको भी हम पढ़ते ही है, देखिए एक्सप्लेनेशन इसके नीचे, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको समझेंगे। आइए समझते हैं। अगर चेंज आया एक्स की एक्सिस के अंदर यानी एप्पल्स के अंदर, अगर प्राइसेस जो है एप्पल के फॉल हो जाते हैं तो बजट लाइन जो है वो रिप्रेजेंट की जाएगी बाय शिफ्ट इन बजट लाइन। फिगर में आप देखिए ए बी टू ए वन बी। अगर प्राइस फॉल हो रहा है तो वो राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, और अगर प्राइस बढ़ रहा है तो वो बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है। तो बजट लाइन जो है वो वाई एक्सिस पर सेम पॉइंट में मेट करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बनाना की कोई भी क्वांटिटी चेंज नहीं हुई जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन वो एक्स एक्सिस को टच करेगी राइट ऑफ ए एट पॉइंट ए वन, बिकॉज जो कंज्यूमर है वो एप्पल की ज्यादा परचेज कर रहा है और सेम इनकम लेवल पर। ऐसे ही यहाँ पे अगर राइज होता है तो वो लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगी ए टू बी। ठीक है, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी वो। ठीक है, आगे चलिए। चेंज आ गया वाई एक्सिस के अंदर, यानी कि अगर बनाना की फॉल हो रही है, एप्पल की तो पढ़ लिया हमने कि एक एक्सिस हमारा एक कॉमोडिटी एक्स था, उसकी अगर फॉल हो रही है तो वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, अगर वो राइज हो रही है तो हमारी वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन अगर वाई एक्सिस में चेंज आ जाए तो वो उसमें क्या होएगा? वो शिफ्ट हो जाएगी राइट, मतलब अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगी ए बी टू ए बी वर्ड। ठीक है, फिगर यहाँ पर अभी आई नहीं है, आई डोंट नो क्यों नहीं आई वो, आई थिंक वो मिसप्रिंट होगी होगी इसके अंदर कॉपी करते वक्त। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, जो बजट लाइन है वो बीट करेगी एक्स एक्सिस को सेम पॉइंट पे ए पे, क्योंकि यहाँ पर कोई चेंज नहीं आया प्राइस के अंदर एप्पल के, लेकिन वो टच करेगी एक्स एक्सिस को राइट ऑफ बी एट पॉइंट बी वन। मतलब अगर प्राइसेस फॉल हो रहे हैं तो वो ए बी से ए बी वन हो जाएगी यानी अपवर्ड, और अगर प्राइस बढ़ रहे हैं तो वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर जो है वो परचेज कर सकते हैं ज्यादा लेवल ऑफ, मतलब बनाना उसको ज्यादा परचेज कर सकते हैं सेम लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, अब यहाँ पर अगर राइस आता है प्राइस ऑफ बनानास में तो वो शिफ्ट कर देगा ए बी टू बी टू। ठीक है ना, यही था आज का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन आईसी एनालिसिस, या फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय आइस इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ठीक है, उसको हम स्टडी करेंगे, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से। थर्ड चैप्टर से हमारा टू कमोडिटी और वन कमोडिटी है। टू कमोडिटी का मैंने बताया था आपको, वो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी से भी पूछ सकता है कि एक्सप्लेन इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी या एक्सप्लेन लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, तो उसमें आपको टू कमोडिटी केसेस एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट नाउ, एंड इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज गिव अस अ thumbs up. Thanks for watching. Stay healthy, stay safe at your home.